हेलो एवरीवन, मैं विकास। चलिए आज हिंदी व्याकरण में आपका अगला जो टॉपिक है सर्वनाम, शुरुआत करेंगे। आखिर सर्वनाम क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं और परीक्षा में आपके एग्जाम में किस प्रकार इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आखिर सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। सर्वनाम यानी सबका नाम। ये आपका प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबका नाम। तो सर्वनाम आखिर कहते किसे हैं, बात आती है सर्वनाम कहते किसे हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, आपके सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, यह है, वह है, ये, वे, हम, तुम, ये जितने भी सर्वनाम हैं, जितने भी शब्द हैं, सभी आपके क्या हैं, सर्वनाम हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। अब बात आती है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम जो हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर आपके सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है ये कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 आता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, यानी पुरुषों के नाम के बदले जो सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे यह है, वह है, हम, तुम, ठीक है, ये, वे, तो ये भी आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। आखिर पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो उसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ये भी आपका प्रश्न बन चुका है आपके एग्जाम में कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो कितने भेद हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। सबसे पहले बात आती है उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलने वाले वक्ता को क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कोई आपका वाक्य लिखा हुआ है, मैं ऐसे समझ लो, मैं बच्चों को किताब पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं बच्चों को किताब पढ़ा रहा हूं, यानी उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, बोलने वाले वक्ता को। अब बोल कौन रहा है यहाँ पे, मैं, यानी मैं पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर मैं कौन हूं, यहाँ पे आपका उत्तम पुरुष हूं। क्लियर है, मैं है, हम है, ये जो 2 शब्द हैं एक ऐसे हैं आपके उत्तम पुरुष हैं। और मैं शब्द से आपका मैं है, मेरे है, मुझे है, ठीक, मैंने है, मुझको है, ये सब आपके किसमें, मैं शब्द से ही बन जाएंगे। अगर पूछा जाए कि मुझे बताइए कौन सा पुरुष है, तो कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार हमसे भी बन जाएगा, हम, हमने, हमको, हमारे। अब बात आती है आगे है, नंबर बी है आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, सुनने वाले श्रोता को क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, जो तुम शब्द है, जैसे मैं बोल रहा हूं, सुन कौन रहा है, आप सुन रहे हो, तो आप यानी तुम क्या कहलाओगे, यहां पर मध्यम पुरुष कहलाओगे।
तुम है, तुमसे है, तुमको है, आप है, ये सभी आपके किस में आ जाते हैं? मध्यम पुरुष में आ जाते हैं। क्लियर हुआ? अगला है आपका अन्य पुरुष। तीसरा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुष, जिसके संबंध में बात कही गई हो, जिसके विषय में कोई बात कही गई हो, क्या क्या लाएगा आपका? अन्य पुरुष। जैसे यह, वह, ये, वे, ये आपके क्या होते हैं? अन्य पुरुष के होते हैं। जैसे मैंने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो वहां पर जो मैं है वो आपका क्या है? उत्तम पुरुष है। और जो मैं बात कह रहा हूं कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, किससे कह रहा हूं? तुमसे कह रहा हूं, तो तुम क्या हो? यहां पर मध्यम पुरुष हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर दूसरा आता है आपका सर्वनाम में निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? आप, जो कर्ता होता है, विषय में कुछ बताता है। आप जो शब्द है कर्ता के विषय में कुछ बताता है। या फिर अगर सरल भाषा में समझें तो जैसे मैंने कह दिया, आप जो शब्द है, आप जो आपका सर्वनाम है, वो कैसा सर्वनाम है? आपका निजवाचक सर्वनाम है। और कब है? जब ये कहा जाए मैं यह काम आप ही कर लूंगा, यानी निज कर लूंगा, खुद ही कर लूंगा। स्वतः, खुद, आप, ये सभी शब्द आपके क्या हैं? निजवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। अगला है आपका नंबर 3 संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में आपका क्या होता है? जहां दो वस्तुओं, व्यक्तियों का परस्पर संबंध दर्शाया जाए, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा? आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और संबंधवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो आपके दो होते हैं, एक जो और सो। अगर वाक्य के बीच में आपको कहीं भी जो और सो देखने को मिल रहे हैं और आपसे ये कहा जाए कि बताइए इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो आपके सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो पुरुषों के नाम के बदले प्रयोग किए जाते हैं, और ये 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उसके बाद है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कौन से? आप, स्वयं, स्वतः, खुद ही, ये सभी शब्द आपके कैसे हैं? निजवाचक सर्वनाम है। और संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जो और शो, ये 2 सर्वनाम है, कैसे हैं? संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? पास या दूर की वस्तु की निश्चयता का बोध होता है। कोई वस्तु पास में हो या दूर में हो तो वहां पर कैसा हो जाएगा? निश्चयता का बोध हो जाएगा। जैसे यहां पर बोर्ड है, मैंने कहा यह बोर्ड है, या अगर और सही तरीके समझा जाए तो बहुत सी बुक्स रखी हुई हैं, मैंने कहा यह बुक मेरी है, तो वहां पर मैंने निश्चय कर दिया ये वाली बुक मेरी है। क्लियर है? अगर कह दिया वह घर मेरा है या वह बड़ा सा घर मेरा है, तो वहां भी निश्चय हो गया। तो जहां पर निश्चयता का बोध होता है वहां पर क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक यह है, वह है, ये, वे, ये शब्द आपके क्या कहलाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 आता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ के निश्चय का बोध ना हो, निश्चय का बोध ना हो, तो वहां पर आपका क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने कह दिया। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं आपके? कोई और जो कुछ, ये 2 शब्द हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लास में बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं, मैंने कहा कोई खड़ा हो जाए, तो मैंने निश्चय तो किया नहीं कि भाई आप खड़े हो जाओ या राहुल आप खड़े हो जाओ, तो ये तो नहीं कहा मैंने कहा कोई खड़ा हो जाए। निश्चित नहीं है, कोई भी खड़ा हो सकता है। इसी प्रकार अगर दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे टोकरी में बहुत से फल रखे हुए हैं, मैंने कहा इसमें कुछ फल अच्छे हैं, तो निश्चित किया नहीं कि ये 4 हैं या ये वाले 5 फल अच्छे हैं, मैंने ये कहा इनमें से कुछ फल अच्छे हैं, तो वहां पर कैसा है? अनिश्चय, निश्चित नहीं है, तो वहां आपका क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसी क्रम में आपका लास्ट है, 6वां है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम।
प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो वहां पर आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। जैसे कब, कहां, क्यों, ये जितने भी आपके शब्द हैं सभी शब्द आपके क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर हुआ? तो सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। ठीक है, और सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम आपके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा? जैसे लिखा हुआ है कि तुम बताइए ये कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है? तो यहां पर कौन सा है आपका? मध्यम पुरुष। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, आप अच्छे से कर लोगे, अच्छे समझ में आया होगा। इस टॉपिक में बस इतना ही है, जितना था मैंने आपको कवर करा दिया है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।